साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर और यहाँ पे भी आपके लिए इम्पोर्टेंट अपडेट है। तो अगर आपके पास एक वैलिड जीआरएफ है और अभी तक आपको पीएचडी में एडमिशन नहीं मिला है, तो उसी के क्रम में टीएचएसटीआई यानी कि ट्रांसलेशनल हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि आपके डीबीटी की ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है, अगर आप इनकी वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो आपको एडमिशन टू थर्स्टी एमएचई पीएचडी प्रोग्राम फॉर 2024-25 मानसून सेशन के लिए जो है वो यहाँ पे एडमिशन का नोटिफिकेशन आपका आया हुआ है। तो पर्टिकुलर अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, डाउनलोड डिटेल के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो इस तरीके से क्या होगा कि आपको एक डिटेल नोटिफिकेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है, आपको इसको मैं बता देता हूँ कि इसमें क्या-क्या इंपॉर्टेंट बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि ये नोटिफिकेशन है जो कि आपका 1 सितंबर 2024 का ये नोटिफिकेशन है, जहाँ पे एडमिशन फॉर थर्स्टी एमएचई पीएचडी प्रोग्राम 2024-25 के लिए यहाँ पे आया हुआ है। तो इसमें जो आपकी डॉक्टर डिग्री आप कर सकते हैं वो बायोमेडिकल साइंस रिसर्च में कर सकते हैं, यानी कि आपकी जो कैंडिडेट्स होने चाहिए, अगर आप बायोमेडिकल साइंस या लाइफ साइंस के अंतर्गत अगर आप जूलॉजी, बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी किसी में भी आते हैं तो आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो थर्स्टी में क्या क्या काम होते हैं वो यहाँ पे मेंशन है कि कौन कौन से एरियाज पे ये काम करते हैं। तो डीबीटी की वन ऑफ द फाइनेस्ट इंस्टीट्यूट है, बहुत रिसेंट की इंस्टीट्यूट है और बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। बहुत अच्छे-अच्छे साइंटिस्ट हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं माइक्रोबियल बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, इसके अलावा मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, इन सब चीज़ों पे यहाँ पे कार्य होता है। क्या-क्या यहाँ पे फैसिलिटी है वो भी यहाँ पे आपको मेंशन मिल जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो क्या-क्या आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, तो आपके पास एक वैलिड नेशनल लेवल का फेलोशिप होना चाहिए, यानी कि आपके पास नेशनल लेवल का जेआरएफ क्वालीफाई होना चाहिए, चाहे आप सीएसआईआर, आईसीएमआर, यूजीसी, डीबीटी कुछ भी हो, डीएसटी भी चलेगा। बट कहने का मतलब है कि आपके पास अपनी खुद की फेलोशिप होना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ सिलेक्शन प्रोसीजर की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे डायरेक्टली इंटरव्यू होगा, जो कि आपका लिस्ट ऑफ द सेलेक्टेड कैंडिडेट जो कि आपको थर्स्टी के वेबसाइट पे देखने को मिलेगा। तो यानी कि यहाँ पे इंटरव्यू के माध्यम से होगा। सिलेक्शन जो होता है वो आपके इंटरव्यू के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा और इंटरव्यू जो होगा वो आपको इसके लिए इंटरव्यू के लिए आपको थर्स्टी यानी कि आपको फरीदाबाद जाना पड़ेगा। नंबर ऑफ सीट्स की मैं बात करता हूँ तो बहुत ही कम है, 8 सीट्स अवेलेबल है। और इसके अलावा अगर दो जो ऑब्टेन द फेलोशिप अंडर अनरिजर्व्ड या इरेबल कैटेगरी विल बी एंटाइटल्ड टू फिल द यूआर ईडब्ल्यूएस सीट्स एंड दोज हु हैव ऑब्टेन्ड फेलोशिप ओबीसी एसटी विल बी इंटाइटल्ड टू सीट। यानी कुल मिला के जो भारत सरकार का कह सकते हैं कि जो आपका रिजर्वेशन पॉलिसी है वो यहाँ पे आपका अप्लाई किया जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ कि कुछ जनरल टर्म्स एंड कंडीशन की बात करते हैं तो रिजर्वेशन आपका अप्लाई होगा। इंटरव्यू पर आपकी सारी चीजें डिपेंड करेंगी, आपके पास अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। कैंडिडेट अपेयरिंग इन द फाइनल क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर द नेशनल लेवल फेलोशिप में ऑल्सो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको ज्वाइनिंग के समय आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दिखाने होंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो एमएचई रूल का यहाँ पे फॉलो किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा सिलेक्टेड स्टूडेंट हैव टू अंडरगो पीएचडी कोर्स फॉर 2 सेमेस्टर और जब उसके बाद जब होगा तब वो आपको पीएचडी में एडमिशन देंगे। मतलब वो पीएचडी का कोर्स वर्क ही होता है, सभी में आपको करना पड़ता है। तो वो एक मतलब कह सकते हैं कि जनरल सी बातें हैं, वो आप समय के साथ अगर आप एडमिशन लेंगे तो समझ जाएँगे। बाकी जो भी चीज़ें होंगी, एडमिशन फीस होगा, एनुअल फीस होगा, रजिस्ट्रेशन फीस होगा, वो एमएएचई के रूल्स पे डिपेंड करेगा। और हालाँकि ये एमएएचई जो है ये आप देख सकते हैं मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन है, तो यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन होगा। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, थोड़ा-सा आगे बढ़ जाता हूँ, कैसे आपको अप्लाई करना होगा। बाकी यहाँ पे आपके पास शेयर्ड हॉस्टल अकोमोडेशन की सुविधा भी मिलेगी। इसके बाद आपके पास आपके सॉफ्ट कॉपी ऑफ पासपोर्ट साइज फोटो सिग्नेचर होना चाहिए, आपके पास एक अपनी सीवी होनी चाहिए, 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, बीएससी का सर्टिफिकेट, पोस्ट ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, फेलोशिप अवार्ड लेटर या स्कोर कार्ड से भी आपका काम चल जाएगा और कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। बाकी यहाँ पे लिंक आपको मेंशन है, वहाँ पे जाके आपको फॉर्म फिल करना होगा, ठीक है? इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका एप्लीकेंट फीस जो है, अगर आप अनरिजर्व्ड ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो आपको ₹236 यहाँ पे पे करना होगा और अगर आप विमेन एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपको ₹118 यहाँ पे पे करना होगा। इसके बाद जब आपका सक्सेसफुल सबमिशन हो जाएगा देन फिर आपको आपके पर्टिकुलर ईमेल पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा रेफरेंस नंबर, जो आपके पर्टिकुलर फॉर्म को भरने में काम आएगा। तो ये चीज़ें है। बाकी लास्ट डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो आपका 30 सितंबर है। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट था। मुझे लगता है कि हर पहलू को हमने यहाँ पे कवर कर दिया है। तो अगर आपने पीएचडी में एडमिशन नहीं ले पाए हैं अभी तक, तो बहुत ही अच्छी इंस्टीट्यूट है, टीएचएसटीआई में आप अप्रोच कर सकते हैं। बाकी एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे भरना है, तो जब आप यहाँ पे आएँगे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको एक पोर्टल दिखेगा। तो यहाँ पे आपको अप्लाई फॉर थर्स्टी एमएएचई पीएचडी प्रोग्राम आपको दिख जाएगा। तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन की तरफ जाना है, ठीक है?
तो ये इस तरीके से आपको एक इंटरफ़ेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, चूँकि आप रजिस्टर करेंगे, पहली बार आप आ रहे हैं तो यहाँ पे आप रजिस्टर करेंगे। तो न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा और देन फिर आपको क्या करना होगा, आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर लीजिएगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो मैंने आपको बता दी है। बाकी अगर आप इस चैनल पे नए जुड़े हैं, तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि इस तरीके की सारी अपडेट्स आपको समय पे मिलती रहे। बाकी ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी